कॉस्ट ही तो चल रहा ना भाई, एबीसी कंप्लीट हो जाएगा क्या एक क्लास में? एक दूसरा क्लास भी कराएंगे ना। पेपर देख रहे हो कैसा आ रहा है? पेपर जो देख रहे हो ना, एक पैटर्न पे डिपेंड रहना सही नहीं है। मैं सभी कराऊंगा, सीधा बात है। सजेशन एक अलग चीज होता है और पढ़ाना एक अलग चीज होता है। ये देखिए, आप समझाना है, सिखाना है कि आप एग्जाम में कैसा भी सम करोगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है आपको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर चल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी। बचपन में भी पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं, नर्सरी में भी पढ़े थे एबीसी और अभी भी पढ़ रहे हैं एबीसी। एबीसी का मतलब मैंने बताया था, जिस एक्टिविटी का खर्चा है ना, उसी एक्टिविटी के कॉस्ट सेंटर से डिवाइड करिए, उसी एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करिए। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट पी एंड क्यू का। प्रोडक्ट पी एंड क्यू का सेल दिख रहा होगा आप लोगों को, 25,000 यूनिट्स है, इसमें 10,000 है ना। लेबर पर यूनिट 2 रुपया 2 रुपया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 12.5 और 7.5, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 10 और 10। कंपनी हैज एनालाइज्ड इट्स ऑपरेशन एंड डिटरमाइंड 5 एक्टिविटीज एज कॉस्ट ड्राइवर। कंपनी को यहां पे 5 एक्टिविटीज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए हैं। ये है कॉस्ट ड्राइवर, देख रहे हैं, इसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर है। 5 एक्टिविटी के खर्चे उसको ट्रेस हुए हैं। पहला ट्रेसेबल कॉस्ट है मशीन सेटअप से रिलेटेड, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इतने इतने हुए हैं, मतलब टोटल एक्टिविटीज हुआ है इतना, 3,000 प्रोडक्ट ए के लिए हुआ है और बी के लिए हुआ है 2,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए खर्चा हुआ है 80,000, 5,000 इवेंट हुआ है और 3,000 इसका इवेंट हुआ है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए खर्चा हुआ है, मतलब 40,500, 200 और 400 के ऑर्डर्स हुए। मशीन आवर वर्क दिया हुआ 1,57,000 एंड 12,000, 1,57,000, और ये है आपका कॉस्ट ड्राइवर। और मटेरियल रिसिप्ट है 45,000, ठीक है, मटेरियल रिसिप्ट है, और 150 और 600 है। आपको पहले डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालना है ओवरहेड कॉस्ट के हिसाब से, और उसके बाद एबीसी टेक्निक्स के हिसाब से आपको एक यूनिट का प्राइस निकालना है ओवरहेड कॉस्ट के लिए। नंबर ऑफ इवेंट मतलब इतने सारे काम हुए हैं, इससे रिलेटेड यूनिट्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ इवेंट्स एक यूनिट्स ही बोल सकते हो। इतने सारे काम हुए हैं, मतलब इतना सेटअप का काम हुआ है 3,000 और 2,000, इतना आपका इंस्पेक्शन का काम है, और ये ट्रेसेबल कॉस्ट है, इतना खर्चे लगे हैं। इतने क्या लगे हैं? खर्चे लगे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। मशीनरी सेटअप कॉस्ट 1,15,000 है, कहीं टाइपिंग वाइपिंग में एरर ना हो जाए। 30,000 और 2,000 है, 80,000 है क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए। हाँ 3,000 और 2,000 है, ठीक है। और क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए 80,000 है। टोटल ट्रेसेबल कॉस्ट 5,000 और 3,000, 40,500 है आपका ट्रेसेबल कॉस्ट। 200 400 मशीन आवर वर्कड है 1,57,000 ट्रेसेबल कॉस्ट, 12,000 28,000 मटेरियल रिसिप्ट है 45,150 एंड 600, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर लिखो, कॉस्ट पर यूनिट cost per unit using labor hour rate। मतलब आपको ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर वर्कड।
टोटल ओवरहेड आप देख रहे होगे 115,000 ये खर्चे हैं, ट्रेसेबल कॉस्ट, प्लस 80,000 ये ट्रेसेबल कॉस्ट है, प्लस 40,500 ये ट्रेसेबल कॉस्ट है, प्लस 1,57,000 पीडीएफ को देखते रहोगे, प्लस 45,000 मिला। एक यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, पी और क्यू दिया हुआ ऊपर देखिए, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है? 2 घंटा लगता है। और 25,000 यूनिट बना पी का, तो पी के लिए 25,000 इंटू 2 करेंगे, प्लस क्यू के लिए 10,000 है क्या, 10,000 इंटू उसका भी 2 घंटा लगता है। अब आप चेक करिए टोटल, बताइए ऊपर वाला कितना हुआ, एक जन बताओगे? 3,37,500 गलत बताए, 4 लाख, सॉरी 4 लाख, डिवाइडेड बाय 70 डायरेक्ट लिख दे क्या? कितना आया रेट पर यूनिट? 6.25 श्योर 6.25 70,000 हो रहा है। वेट, ओके ओके, सेल्स इन यूनिट में थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करेंगे। सेल्स इन यूनिट्स में 2500 है और 1,000 है। कोई बात नहीं, अगर ऐसे मिले तो बस फॉर्मेट रख याद रखिएगा, ये फटाफट टाइप करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये सम, कुछ दूसरे टाइप का लगा, ये तरह का सम देगा तो आप बोलोगे एबीसी बहुत टफ आया था, बट एग्जैक्टली यहाँ पे लॉजिक लगता है, टफ कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां पर लॉजिकल पेपर बना सकता है आपको, तो यहां पे मैं एक जीरो भी काट देता हूं, यहाँ पे ये काट दिया, समझ आया बात? 2500 इंटू 2 और 1,000 इंटू 2, समझ गए बात? अब कितना है आप रेट बताइए? 3.55 ओके, 62.50 कौन सा? ये 437,500, हाँ 2500 इंटू 2 और 1,000 इंटू 2 कितना हुआ? कितना हुआ? 7,000। अब ठीक है, जो रेट निकाले थे वो सही है क्या? ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। दूसरा एबीसी टेक्निक से करना है। एबीटी टेक्निक से क्या करना है देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एबीसी टेक्निक। पहला कॉस्ट निकालना है कॉस्ट पर मशीन सेटअप।
कॉस्ट ऑफ पर सेटअप, ठीक है। इसका खर्चा कितना दिया हुआ है? ये ट्रेसेबल कॉस्ट लिखा है, आप लोग घबराना नहीं, बस कॉस्ट है, इतना खर्चा पूरा ये लोग पाया है, इसीलिए उसको ट्रेसेबल कॉस्ट बोला जा रहा है। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोलना है, क्योंकि यहां पर इवेंट का मतलब कुछ नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख दिया अलग से, तो हम लोग को सबको टोटल नंबर ऑफ इवेंट से, उससे रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड करना है। यहां पे 1,15,000 हुआ, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट मतलब हो गया 3,000 और 2,000, 3,000 ए का है, 2,000 बी का है, कितना हुआ? ये आ गया ₹23। इसी प्रकार से आप लोग हर क्वालिटी इंस्पेक्शन का, पर क्वालिटी इंस्पेक्शन का प्राइस निकालिए, प्रोडक्शन ऑर्डर का प्राइस निकालिए, मशीन आवर वर्क का प्राइस निकालिए, मटेरियल रिसिप्ट का प्राइस निकालिए। दूसरा प्राइस निकालेंगे क्या? पर क्वालिटी इंस्पेक्शन, टोटल खर्चा कितना था? 80,000 डिवाइडेड बाई टोटल 8,000, कितना आया रेट? 10। उसके बाद तीसरा नंबर पर प्रोडक्शन ऑर्डर, एक प्रोडक्शन ऑर्डर का प्राइस निकालिए, कितना है? 40,500 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट 600, कितना आया? 60। ऐसे ही करके सभी निकालिए, जितने कॉस्ट यूनिट्स हैं सबका प्राइस निकालिए। मशीन आवर वर्कड मतलब मशीन आवर रेट निकालिए, चौथा नंबर मशीन आवर रेट, एक 57 बाई 40,000, कितना आया? 3.92। उसके बाद पांचवा नंबर क्या था? 2 डिजिट तक लो ना बाबा। पांचवा नंबर क्या था? पर मटेरियल रिसिप्ट, कितना था टोटल? 45,000 बाई 750, कितना आया? 60 रुपया। ये सबका प्राइस मिल गया। समझ गए आप? सबका प्राइस मिल गया। थोड़ा वो पानी दे दो। अब लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। यूजिंग एबीसी, ठीक है ना? कितने प्रोडक्ट हैं यहां पर? 2 प्रोडक्ट है। थोड़ा ये वाला कॉलम ऊपर वाला चौड़ा बनाइएगा।
पर्टिकुलर्स आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो अगर आपको कॉलम खींचने में असुविधा हो रहा है तो। प्रोडक्ट पी है क्या पहला, प्रोडक्ट क्यू है दूसरा ना। फॉर्मेट बनाओ जल्दी। किसका फोन बज रहा है? बस उससे ज्यादा मुंह मत बजाओ। सबसे पहला प्राइस का नाम क्या था जो हम लोग ट्रेस किए थे, निकाले थे? मशीन सेटअप कॉस्ट ना। लिखो यहां पे मशीन सेटअप कॉस्ट। बोलो टोटल इवेंट कितना था प्रोडक्ट पी का? इवेंट देखोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में से, टोटल इवेंट कितना था प्रोडक्ट पी का? आ? 3 काहे बोल रही हो तब? 3000 बोलो। 3000 रेट कितना आया पर? हम लोग निकाले थे क्या रेट निकाले थे? 23 मल्टीप्लाई करिए। प्रोडक्ट क्यू का बोलो इवेंट कितना था? रेट कितना हुआ? यस 46,000। दूसरा खर्चा क्या है? पर तो ऐसे नहीं, पर नहीं लिखना है यहां पे, तो हम लोग टोटल निकालते हैं ना। यहां पे लिखना है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। बिल्कुल लिख सकते हैं, वहां अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो दिया वो लिख लीजिए। कितना है इवेंट? 5000 और इसका रेट क्या निकाले थे? 10। कितना आया? ये कितना आया? इवेंट कितना था इसका? फिर क्या है? इसका इवेंट है, रेट क्या निकाले? कितना हुआ? 13,500। इसका बताओ। हाँ 400 है। रेट क्या आया? 47,000। रेट है 67,500। 27,000। पांचवा नंबर, चौथा नंबर क्या था? वक्त कितना था? 12,000। रेट क्या निकाले थे? कितना आया? 47040। नेक्स्ट इसका कितना था? 20,000। रेट वही 33.92 मल्टीप्लाई करके 1,97,000 पूरा ना। इतना रिलैक्स मोड में ये लोग बोलते हैं। 1097। हाँ पांचवा नंबर क्या था?
मटेरियल रिसिप्ट का कॉस्ट कितना इवेंट था 150। रेट क्या निकाले थे 60। इसमें 600 है। रेट क्या निकाले थे 3600 के 36,000। हाँ 36,000 टोटल कर लीजिए। सिर्फ अमाउंट को टोटल करके टोटल का टोटल खाली अमाउंट को टोटल करना है। कितना आया अरे वाले का 1,68,540। दूसरे वाले का 2,48,000। 760। ठीक है अब लिखिए टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसका कितना यूनिट्स था क्वेश्चन में 1 जीरो काटा हुआ वो बोलना। 25,000 लिखा हुआ लेकिन उसको 2500 रखेंगे वो जीरो मिस्टेक से आ गया हो गया। तब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा तो ये टोटल ओवरहेड हो गया ना। हाँ ये टोटल निकाले हाँ वो टोटल ओवरहेड निकलेगा। हाँ ये टोटल ओवरहेड है। ठीक है चे डिवाइड करने के बाद बोलोगे 75 पॉइंट। इसका बताओ 76। बताइए ये अजीबोगरीब सा सम। और देखिए थोड़ा सा रिलैक्स हुए आपसे बन जाएगा। घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर सबसे पहले घबराना नहीं है क्योंकि आंसर वहीं पे छुपा रहेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ अलग किया तो आपको घबराना नहीं है। आंसर वहीं पे छुपा रहेगा उस क्वेश्चन में ही दिखेगा आपको आंसर थोड़ा देर बाद। थोड़ा तो पेपर देखने के बाद तो किसी को भी घबराहट होता है कैसा भी पेपर हो। आया बता रहे यहां पे लिखिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये निकालिए ना पर यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने थे प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू। पहले बोलिए मटेरियल कितना का था 12 रुपया दिया है। क्या हुआ तो बोलोगे इसमें भी मटेरियल के बाद क्या है कितना है दोनों में और पर यूनिट का ओवरहेड प्राइस निकाले थे ना हम लोग। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाले थे 75.416 और यहां पर अब यहीं पे टोटल कर देंगे। नहीं पूछता था क्या वर्क कॉस्ट वैसे ही चीज है ये। तीनों को जोड़ दीजिए
कितना आया? बोलिए, क्या बात है भाई, तुम लोग ऐड नहीं करते इतना, क्या है हाथ में हाथ देके क्यों? सर 75,430 75,000 कैसे आ जाएगा तुम्हारा? तुम सोचो थोड़ा, पॉइंट है। अरे 12 रुपया 50 पैसा, 10 रुपया और 75 रुपया, कैसे आ जाएगा उतना 1000? 97.916 पहले का दूसरा वाला है 266.26। यही तुम लोग घबरा घबरा के ना, कुछ भी है कैलकुलेटर दिखा दिया तो वो सही है। अरे कितना आया ये? 266.26 हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देगा आप 10,000 यूनिट और 5,000 यूनिट का प्राइस बताइए, पूछ दिया ना, इंटू कर देंगे, लेकिन दिमाग रहेगा तब ना। सर आप तो यहीं तक बताए थे, वहां पे आप ये बोलोगे आपको एक प्रोजेक्टेड बजट बनाना है 2,000 यूनिट्स और 2,500 यूनिट्स का, तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल दियो ना। जितने यूनिट का प्रोजेक्टेड बजट बनाना है, जितने यूनिट का प्रोजेक्टेड आपको कोटेशन बनाना है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, पर यूनिट का प्राइस तो निकाल ही चुके हो। लेकिन खुशी राय है ना, एक ठो खुशी राय, उसको एकदम वही चाहिए जो उसको बोला गया है। एबीसी का सम हम लोग बहुत कम करके जाते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही उतने होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, सेकंड इंपॉर्टेंट जो अभी इसके पहले बताया था, और थर्ड इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं। इन तीनों में से एक सम आएगा आप लोगों के, ठीक है। यहां पर मशीन प्रोक्योरमेंट एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है ना। काफी फास्ट बताएंगे, यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है कि नहीं? बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। बजटेड वॉल्यूम मतलब जो कॉस्ट ड्राइवर है ना, जैसे वहां पे इवेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम है, बजटेड वॉल्यूम है। सबका पर यूनिट का प्राइस निकाल लेना है, पर यूनिट का प्राइस निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहां पर, यहां पे जब स्टेटमेंट हम लोग करेंगे ना, शो करेंगे, वहां पर ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी। ऊपर लिखिए, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस। हो गया? ये आप सॉल्यूशन कर रहे हो, मैं जैसे जैसे बताऊं आप वैसे वैसे करते रहोगे, ठीक है। जैसे यहां पे 2,90,000 है ना, सबका अलग अलग प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। कॉस्ट पर यूनिट लिख लिए, तो पहले हेडिंग दे देना है नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एकदम, हाँ, मतलब ये गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, फिर कैलकुलेशन और फिर रेट। 3 कॉलम बोल सकते हो, कॉलम अगर बोलना चाहो तो, नहीं तो आप अपने कॉपी में ही कर लो ना। पहले में लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, दूसरे में कैलकुलेशंस और तीसरे में रेट। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लो, ये कैलकुलेशन वाला कॉलम है। 2,90,000 है ना, है कि नहीं? 2,90,000 डिवाइडेड बाई 550 कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंसर आया यहां पर कितना आया? 527। इसी तरह से आप यहां पे करिए, 1,25,000 है ना, डिवाइडेड बाई 340 करिए। थ्री 68। इसी तरह से सबका निकालकर मेरे को बता दीजिए, मैं यहां पे लिख दूं। कौन सा? 207500 करना है, हाँ। कितना आया इसका? 207500 डिवाइडेड बाई कितना है ये? 260। कितना आया?
798। फिर बोलो, डायरेक्ट बोल दो। 115.4। फिर डायरेक्ट बोल दो। बस हो गया तो No. 1 2 3 4। अच्छा ये कितना है, 195.5। हो गया कि नहीं? 12,000 है वाला। एक और है, कैसे निकाले समझ में आया तो? देश डिवाइड बाई देश, ये निकाल लिए। 2,90,000 था, डिवाइडेड बाई 550। 125 है, डिवाइडेड बाई 340। 207 है, डिवाइडेड बाई 260। ये है डिवाइडेड बाई 4200। ये डिवाइडेड बाई 450। ये डिवाइडेड बाई ये। आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर का आंसर आ गया। पहले वाले का कितना आया था? 20। पहले वाले का क्या आया था? पहले वाले का क्या आया था, रेट बताओ। 520. दूसरे वाले का 368। फिर 798। फिर 115.40। फिर 195.5। फिर बस ये 6 रेट मिल गया। तो अब बोला द फर्म हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 2600 कंपोनेंट्स ऑफ AXL5। ये एक प्रोडक्ट का नाम है। इट्स मटेरियल कॉस्ट 1,30,000 एंड लेबर कॉस्ट इज 2,45,000। ओके, द यूजर्स एक्टिविटी सेट्स बैच आर एज फॉलोज। ये यूजर्स एक्टिविटीज है। इतना ऑर्डर आया, इंस्पेक्शन से रिलेटेड इतना, मेंटेनेंस से रिलेटेड इतना। देखो मेंटेनेंस ऊपर है, मैच कर रहा है। मटेरियल ऑर्डर है, ऊपर ऑर्डर है कहीं पे, देख लो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है तो ये मटेरियल ऑर्डर हुआ। इंस्पेक्शन है ऊपर, इंस्पेक्शन 28 है। 28 है तो क्वालिटी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आवर्स दिया हुआ है, मटेरियल मूवमेंट दिया है, और मूवमेंट मतलब ऑर्डर, हाँ, हैंडलिंग चार्जेस, और मशीन आवर वर्क दिया हुआ है 1800। पहले लिखा हुआ है कॉस्ट ड्राइवर आपको निकालना था, आप कॉस्ट ड्राइवर निकाल लिए। अब आपको कॉस्ट ऑफ बैच कंपोनेंट निकालना है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज के लिए आप लोग यहां पे आराम से देखिए, यहां पे जा रेट निकाले थे, बोलना अब, हाँ रेट ही हटा दिया। लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बैच, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बैच यूजिंग ABC। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, मटेरियल का कॉस्ट देखो लिखा हुआ है बैच में कितना है। मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ ना, चाबी है क्या उस क्लास का, ले जाओ। मटेरियल कॉस्ट 1,30,000। मटेरियल कॉस्ट के बाद लेबर कॉस्ट 2 लाख। अब हम लोग को ओवरहेड का अलग अलग बैच का अलग अलग प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सबका रेट हम लोग निकाले हैं। पहले देखिए यहां पर क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब मटेरियल ऑर्डर, यही है ना।
पहला वाला क्या चीज लिखा हुआ देखो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट ना, इसको किस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, मटेरियल ऑर्डर से। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट हम लोग निकाले थे, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मटेरियल ऑर्डर कितना दिया गया, 26 ना, तो बोलिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट का 26 है ना, और इसका प्राइस हम लोग क्या निकाले थे, अभी कैलकुलेट किए थे, 26 इंटू 527 कितना आया, 13,000। दूसरा ऊपर देखिए, दूसरा क्या था, मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बाद दूसरा क्या था, मटेरियल हैंडलिंग था ना। हम लोग लिखेंगे मटेरियल हैंडलिंग, जो जो चीज का जरूरत है वही लीजिएगा। हैंडलिंग देखिए ऊपर, हैंडलिंग चार्जेज आप निकाले थे, निकाले थे, मटेरियल मूवमेंट आपको कितना दिख रहा है, 18। हैंडलिंग मतलब वही मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है, मटेरियल हैंडलिंग 18 है ना, तो आप यहां पे क्या करेंगे, 18 इंटू रेट निकाले थे 368 कितना हुआ। फिर तीसरा खर्चा क्या है देखो, सेटअप का खर्चा, सेटअप में कितना यूज हुआ देख लो, 25, यही तो सेटअप 25 है, और इसका रेट क्या निकाले थे हम लोग, हाँ 798 कितना आया, 19,950। नेक्स्ट क्या था, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आवर्स देखो 660 है, 690 है ना, तो 690 इंटू क्या रेट आया था मेंटेनेंस का, 115.4 कितना आया, बोलो बोलो, बोलना। मेंटेनेंस के बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन होगा, सेकंड मटेरियल हैंडलिंग मतलब मूवमेंट ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग मूवमेंट एक ही बात है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, हैंडलिंग लिखा हुआ है ना, तो हम लोग ऊपर वाले को ही बेस बनाकर लिख रहे हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, ऊपर देखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है लिखा है ना, तुम लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कोई कसम खा के नहीं रखना है। क्वालिटी कंट्रोल बोलो, ये 28, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए 28 है ना, 28 इंटू 195.5 कितना आया, 50,074 की खाली ऐसे ही 5474, फिर हाँ मशीनरी, मशीनरी का कॉस्ट 1800 इंटू 30 कितना, 54,000। अब सबको जोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन बोलो बोलो, अच्छा छोड़ दिए, नहीं खुद छोड़े नहीं है, वो 6 कॉस्ट जो हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का निकाले थे, सबका रेस्पेक्टिव कॉस्ट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, तब टोटल कॉस्ट मिल गया। अब ये टोटल कर दीजिए और बाहर कर दीजिए, 179 376 टोटल कर दीजिए।
टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैच, टोटल करके लिख दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच हो जाएगा 554 कितना रहा है, 5543 जितना आ रहा है लिख दीजिए।